सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो हमारी मन की इच्छा है कि हम जन जन लोगों तक महादेव की कथा को पहुंचा सके, तो आप लोगों के सपोर्ट के बिना अधूरा है। तो आप लोगों से यही हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। और कथा जब कोई भी चल रही हो, जब भगवान की महिमा का गुणगान चल रहा हो, तो उसको पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होगा और दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो आप लोगों को कथा पूरी सुननी चाहिए। और देखिए, पहले की कहावत है, लोग बुजुर्ग कहते थे पहले कि यही मुँहे पान खाता है और यही मुँहे पनई खाता है। इस कहावत का मतलब है कि ये हमारा जो मुख है, भगवान ने इतनी शक्ति दी है कि हम किसी से कुछ बोल सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, इससे कुछ सुना सकते हैं, कुछ गा सकते हैं, भगवान की अर्चना कर सकते हैं, भगवान की वंदना कर सकते हैं। बाकी इस मुंह से दूसरा भी कार्य होता है। इससे हम व्यंग बोल सकते हैं, इससे हम किसी को कटु वचन बोल सकते हैं, किसी को हम गाली दे सकते हैं, किसी को हम कुछ भी कह सकते हैं। ये दोनों प्रयोगों में आता है। पर हम किस प्रयोगों को करेंगे? तो कुछ लोगों के अंदर ऐसी भी आदतें होती हैं कि दूसरे को सताना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं। दिखाते तो हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, दिखावा रूप दूसरा होता है कि हम बहुत प्रिय हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत हम सज्जन हैं, पर उनका एक और रूप रहता है। दो दो मुँहे, लोग कहते हैं ना, डबल मुखौटा लगा के चलना, ऐसे भी लोग हमारे समाज में हैं। देखिए, घर घर की कहानी है। हर जगह बहू ही नहीं गलत होती और हर जगह सास ही नहीं गलत होती। ये ऐसा खट्टा मीठा रिश्ता है कि इसको जितना प्रेम से चलाएंगे उतना ही प्रेम से चलेगा। कहीं कहीं सास सही होती है तो बहू नहीं सही होती है, कहीं कहीं बहू सही होती है तो सास नहीं सही। तो आज एक शिव की शिष्या की मैं कथा सुना रही हूँ, कथा को अंत तक सुनिएगा। देखिए, एक गांव में एक बूढ़ी मैया रहती थी। बूढ़ी मैया का एक बेटा था, पति इस दुनिया में नहीं थे। बूढ़ी मैया अपने बेटे से बड़ा ही प्रेम करती थी। वो कभी ये नहीं चाहती थी कि हमारे बेटे का विवाह हो, हमारी बहू आए, बहू आएगी तो बेटा बहू की सुनने लगेगा, फिर हमारी बात को सुनेगा नहीं। ऐसा नहीं होता है गुरु भाई गुरु बहन। सृष्टि का नियम है, उसका पालन करना ही चाहिए। और अगर जो हम अपने बहू के साथ बेटी वाला व्यवहार करेंगे तो कभी हमारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगी, वो भी तो अपनी माँ की तरह हमको रखेगी। बाकी इस बात को कोई समझ नहीं पाता है। अगर जो देख लीजिए कि हमारी बहू का हाव भाव अगर जो तेज है, हमारी बहू बहुत ज्यादा बोलती है, बहुत ज्यादा कटु वचन बोलती है, तो भी अगर जो हम उसके साथ ठीक से रहें तो एक ना एक दिन वो भी ठीक से रहने लगेगी। हमारे समाज में पशुओं को कैसे ट्रेनिंग दी जाती है? गाय ही अगर जो कोई मारने वाली गाय हो, अगर जो उसको पुचकार के, उसको दुलार के, उसको बढ़िया से चारा दे के सहला के खिलाया जाए, तो धीरे धीरे इतना पहचान जाती है कि जब आपको देखती है तो अपना दुलार दिखाती है, आपको देख के ही बोलने लगेगी। तो यहाँ तो मनुष्यों की बात हो रही है।
मनुष्य को तो भगवान ने सारी चीजों से शोभा बढ़ाया है, बोल सकता है, देख सकता है, सुन सकता है, कह सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो हमेशा उनकी सोच रहती थी यही। बाकी समाज की वजह से सब कहने लगा बेटे की शादी कर देनी चाहिए, बेटे की शादी कर देनी चाहिए। अब सबके कहने पे अपने बेटे का विवाह तो कर दी। बहू घर में आ गई। बहू घर में आ गई। बहू शिव शिष्या थी, महादेव को अपना गुरु बनाई थी, महादेव की पूजा अर्चना करती थी। जब शिव शिष्या घर में आ गई तो घर बड़ा ही सुखमय हो गया। अब समय पे उसके पति को भोजन मिलता है, सासू माँ को भी समय पे भोजन मिलता है, रोज समय से वो अपने ऑफिस चला जाता है। बाकी जो बूढ़ी मैया थी, जब तक बेटा घर में रहे तब तक तो बहू बहू कहते मुंह नहीं थकता था। बाकी जैसे ही बाहर चला जाता था वैसे बूढ़ी मैया की कहानी शुरू हो जाती थी। खाना अच्छा नहीं बनाई थी, कपड़ा अच्छा धुली नहीं हो, घर साफ ठीक नहीं की हो, तुम्हारे मायके में यही सिखाया गया है, तुम्हारे माता पिता यही सीख दिए, तुम्हारे संस्कार गंदे हैं। तरह तरह की बात उसको सुनाती थी और कभी कभी तो दो चार चाटा जड़ भी देती थी। बाकी शिव शिष्या बेचारी सोचती थी कि माँ जी ऐसी ही है, छोड़ो जाने दो। अपने पति से नहीं कहती थी कि माँ बेटे के बीच में दरार पड़ जाएगी, खटास हो जाएगी रिश्ते में, छोड़िए जाने दो। माँ जी की यही इच्छा है तो यही चले। और उस बूढ़ी मैया की आदत थी, जब भी झगड़ा करती थी बहू से तो दरवाजा बंद करके करती थी। अब पूरे गांव मोहल्ले में अपनी बहू की बदनामी फैला दी थी कि हमारी बहू हमको ठीक से भोजन नहीं देती है, समय पर खाना नहीं बनाती है, देर तक सोई रहती है, कपड़ा धोती नहीं है, हमारी कोई सेवा नहीं करती। अब सारे गांव में उसकी बदनामी करा दी थी। बहू सोचती थी माँ जी कहीं हमको मुंह दिखाने लायक छोड़ी नहीं है, कोई हमारे बारे में क्या सोचता होगा। फिर भी वो कुछ नहीं कहती थी, सब प्रभु पे छोड़ दी थी, महादेव आप जानिए। अब धीरे 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 समय बीता। एक दिन पड़ोस की एक औरत सोची कि घर में से बड़ी आवाज आ रही है। दरवाजा उस दिन बूढ़ी मैया सटाना भूल गई थी, ताव में आई, आवेश में आई, झगड़ा कर रही थी। अब वो जो पड़ोस की औरत थी सारी बातों को सुन रही थी। देखी कि बूढ़ी मैया सब कुछ उसको गाली बके जा रही है, उसके माता पिता को, उसके संस्कार को, उसके मायके वाले को बहुत कुछ कही जा रही है, बहू कुछ नहीं कह रही। तब पड़ोस की औरत कही कि ओहो, सारी गलती तो बूढ़ी मैया की है, बहू की तो है नहीं। देखो इसका पति भी इसका ध्यान नहीं रखता है। अब धीरे धीरे शाम हुई। जो पड़ोसन थी बाहर बैठ के अपने दरवाजे पे इंतजार करने लगी कि आज तो बूढ़ी मैया के बेटे से मैं बता के रहूंगी कि बूढ़ी मैया की सारी गलती है, तुम्हारी पत्नी को बड़ा सताती। अब जब शाम को बूढ़ी मैया का बेटा ऑफिस से घर आया तो पड़ोसन पहले अपने पास बुलाई, बेटा कुछ काम है। अब बड़े ही विनम्र स्वभाव से बुलाई, उसी तरह लड़का भी गया, चाय दी, बेटा कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ आंटी बोलिए। देखो बेटा बुरा मत मानना, तुम्हारी माँ तुम्हारी पत्नी को बड़ा सताती है। ये बात उस लड़के को अच्छी नहीं लगी। देखिए किसी की माता पिता के खिलाफ अगर जो कोई भी बात करेगा तो किसी बच्चे को अच्छा नहीं लगे। अब उसको अच्छा नहीं लगा, कहा नहीं नहीं, हमारी माँ बहुत अच्छी है, हमारे पत्नी के साथ बहुत अच्छे से रहती है। हाँ हमारे पत्नी में कमी है कि वो दूसरे के परिवार से आई है, अभी हमारी माँ को अपना नहीं पाई है। अपनी पत्नी का दोष देके वहां से उठा चला गया। ऐसा नहीं होता है, गुरु भाई गुरु बहनों दोनों को समझ के चलना पड़ता है। माँ को भी उतना ही सम्मान देना चाहिए और पत्नी को भी उतना ही सम्मान देना चाहिए। माँ के अंदर भी वही औरत है और पत्नी के अंदर भी वही औरत है। हाथ में उंगलियां हैं, इसको भी काटेंगे तो दर्द होगा, इसको भी काटेंगे तो दर्द होगा। तो ऐसा करें कि दोनों को ही सेफ रखें, दोनों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करें। अब लड़का उस दिन कुछ नहीं कहा। धीरे 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 समय बीतते रहा। एक दिन
ऑफिस गया और उस दिन ऑफिस की छुट्टी थी। वहां से लौट आए जल्दी ही। आया तो देखा कि माँ घर बंद करके हमारी पत्नी को बड़ी मार मार रही है। अच्छा से कपड़ा धुली नहीं हो, तुमको किसी चीज का ढंग नहीं है, तुम्हारे संस्कार गंदे हैं, तुम्हारे माता पिता ने ये संस्कार दिए, उल्टी सीधी बातें कह रही हैं, गालियां सुना रही हैं। बहू कुछ नहीं कह रही। दरवाजा खुला। माँ इस बात को देख के परेशान हो गई कि बेटा कैसे चला आया। कुछ नहीं बोली। अपने कमरे में गया। पत्नी की दुर्दशा को देख के बड़ा कष्ट हुआ। हमें माफ कर दो भाग्यवान, हम तुमको समझ नहीं पाए। कोई बात नहीं, माँ जी का ऐसा ही व्यवहार है, छोड़ ही जाने दीजिए। बाकी लड़के को रह नहीं गया, माँ के पास गया। माँ, सब मिला जुला के हम ही और हमारी पत्नी तो तुम्हारे हैं, क्यों ऐसा करती हो माँ? तुम्हारी पत्नी बहुत गंदी है, संस्कार नहीं उसके ठीक हैं, तुम उसको छोड़ दो, मैं दूसरा विवाह कर दूंगी। लड़का कहा नहीं माँ, मुझे तो उसी के साथ जीवन बिताना है, पूरी जीवन, जब तक जीऊंगा तब तक। बूढ़ी मैया कहीं तब तो यहाँ नहीं रह पाओगे, हमारे घर से अपनी पत्नी को लेके निकल जाओ, हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। माँ, तुम कैसे अकेली रहोगी, कौन तुम्हारी देख रेख करेगा? बूढ़ी मैया कहीं इतनी प्रॉपर्टी, इतना धन दौलत है, हमारे देखने वाले बहुत है, तुम चले जाओ। सामान बाहर फेंक दी बहू का। बेटा क्या करता, माँ के आदेश के आगे सारा सामान समेटे और जहां काम करता था वहीं किराए के रूप में रहने लगा। और इधर देखिए, बूढ़ी मैया एक रिश्तेदार को बुला के रख ली, खाना बना के रिश्तेदार खिलाता पिलाता, ध्यान देता। बूढ़ी मैया धीरे 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 अपनी प्रॉपर्टी में से बेचती गई, कंगाल हो गई कुछ दिन में। जब वो रिश्तेदार देखा कि ये तो हमारे लिए कुछ छोड़ के नहीं जाएगी, सब कुछ बेच के जाएगी, सब मरेगी, तो वो भी छोड़ के चला गया। अकेली हो गई बूढ़ी मैया। और उधर देखिए, बहू को बेटा हो गया, नाती पोते उनके बूढ़ी मैया के हो गए। उन सबों का जीवन बड़ा बढ़िया कटने लगा। पैसा इकट्ठा करके जगह जमीन लेके घर भी बना लिए। और इधर बूढ़ी मैया की बड़ी दुर्दशा होने लगी, बीमार पड़ गई। कोई गया, अरे तुम्हारी माँ की बड़ी दुर्दशा रही, बड़ी तबीयत खराब है, चारपाई पे पड़ी है 6 महीने से, कोई देखने वाला अब नहीं है। जब बहू बेटा ये बात सुने तो दौड़ के आए, माँ जल्दी चलो तुमको दवा दिलवाते। हॉस्पिटल लेके गए, दवा दिलवाए। माँ अब यहाँ नहीं, तुमको रहना है हमारे साथ, हमारे घर में चलो, वहीं रहना। जब बूढ़ी मैया ये बात सुनी तो उनके आंखों से आंसू छलक गया। बेटा, बहू हमें क्षमा कर दो, हम आवेश में आके, अपने इस तन के घमंड में आके, इस ताकत के घमंड में आके कि हमारा तो सब कुछ है, हम सब कुछ कर लेंगे, देख लेंगे, बाकी सब खत्म हो गया। फिर भी ये शरीर साथ नहीं दिया। देखिए, ये शरीर भी हमारा साथ नहीं देता है, जिसको हम अपना कहते हैं ना, वो भी हमारा साथ नहीं देता है। समय आने पे थक जाता है, बीमार हो जाता है जब ये शरीर, तो इस आत्मा का साथ वो भी छोड़ देता है, जिसपे हमको घमंड है कि हम, हमारे पास तो ताकत है, हम ये काम कर लेंगे। जब अहम हो जाए, अहंकार हो जाए, समझिए वहां से आपका पतन शुरू हो गया। अहंकार नहीं लाना चाहिए। अहंकार तो बड़े बड़े लोगों को, अच्छे अच्छे विद्वानों को समाप्त कर दिया। तो अहंकार लाना नहीं चाहिए। बूढ़ी मैया को बड़ा पछतावा हुआ। बहू कही, माँ जी आप यहाँ नहीं रहेंगी, आपके पोते के साथ आप हमारे घर में रहेंगी और हम आपकी सेवा करेंगे। आपके चरणों में ही तो हमारा स्वर्ग है। बूढ़ी मैया की आंखों से झरझर झरझर आंसू निकल रहा है। शिव शिष्या कही, ये आप चलिए। दोनों पति पत्नी लेके गए और खूब अपनी सास की सेवा की, खूब अपनी सास की सेवा की। जल्दी वो स्वस्थ हो गई, चलने लगी, नाती के साथ खेलने लगी, घूमने लगी। व्यवहार बदल गया बहू के प्रति।
बहू को बेटी की तरह देखने लगी। तो देखिए, एक शिव शिष्या में इतना सामर्थ्य था, इतनी शक्ति थी कि उसने अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। उसने भगवान पे भरोसा किया, समय का इंतजार किया। सारे सुख उसके जीवन में आए और सास भी मां की तरह प्रेम करने लगी। तो धैर्य की परीक्षा होती है तो धैर्य से ही रहना चाहिए। समय आएगा तो जरूर सुख आएगा। हमेशा 100 दिन दुख थोड़े न रहेगा। दुख आता ही है जाने के लिए। जब दुख नहीं आएगा तो सुख का आनंद कैसे मिलेगा? सुख का आनंद अगर जो चाहिए तो दुख भी जरूरी है, और दुख से घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। अब प्रभु से अपना रिश्ता बनाए रखिए, प्रभु को अपना गुरु बना लीजिए। इसके बाद देखिए जीवन में क्या क्या हमारे समस्याएं हैं और कैसे चुटकी में खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो महादेव की सब लीला है, उनकी लीला को कोई नहीं जानता। हमारे देवों के देव महादेव, वो तो क्षण में रुष्ट होते हैं तो क्षण भर में ही प्रसन्न भी हो जाते हैं, और नहीं देते हैं तब तक नहीं देते हैं, और देते हैं तो इतना देते हैं कि रखने की जगह नहीं मिलती। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि भगवान की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। गुरु भाई गुरु बहनों, सब तो देव है, पर हमारे गुरुवर, हमारे प्रभु, हमारे इष्ट महादेव हैं। जब इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो पहले मां भगवती आई। मां भगवती पहले ब्रह्मा और विष्णु को इस लोक में लाई। फिर उनसे कहने लगी कि हमें तुमसे विवाह करना है। ब्रह्मा जी से कहें कि तुमसे विवाह करना है। ब्रह्मा जी कहे कि मातेश्वरी, हम आपके अंश से पैदा हुए हैं, तो हम कैसे आपसे विवाह कर सकते। मातेश्वरी ने उनको भस्म कर दिया। फिर उन्होंने विष्णु भगवान को बनाया। फिर विष्णु भगवान से कहा कि मुझसे विवाह करो। विष्णु भगवान कहे कि मां, हम तो आपके अंश हैं, आपसे पैदा हुए हैं, तो हम कैसे विवाह कर सकते हैं। मां ने उनको भी भस्म कर दिया। फिर भगवान भोलेनाथ को पैदा किया। फिर मातेश्वरी वही की, भगवान भोलेनाथ से कहीं कि ऐसा है कि हमसे विवाह करना है। भगवान भोलेनाथ कहे कि ठीक है, करूंगा, पर इस रूप में नहीं करूंगा। आपसे हमको कुछ वर चाहिए। मातेश्वरी झट से हाँ कर दी। भगवान भोलेनाथ कहे कि मैं इस रूप में तो आपको मां के रूप में देखता हूं, तो जब आपका जन्म सती के रूप में होगा तो मैं आपसे विवाह करूंगा।
तो गुरु भाई गुरु बहनों, जगत जननी मां जगदम्बा राजा दक्ष के घर जन्म ली और भगवान भोलेनाथ ने उनसे विवाह किया। फिर मातेश्वरी उसी जन्म में ही फिर ब्रह्मा और विष्णु को भी बनाई। तो वो लोग तो पहले आए, तो देव ही बन के रह गए, और हमारे भोलेनाथ बाद में आए पर महादेव बन गए, और तो और बाबा बन गए सबके। तो गुरु भाई गुरु बहनों, हमारे देव तो ऐसे हैं, हमारे इष्ट तो ऐसे हैं, जो मांगो वो जरूर देते हैं। हमारे देवता ऐसे हैं कि इनको ज्यादा मनाने की जरूरत नहीं है। इनको मात्र बेलपत्र, भांग, धतूरा और गंगा जल ही चढ़ा दो, उतने में ही प्रसन्न रहते हैं। और संयोग से जिस पे दया दृष्टि इनकी पड़ जाए, उसकी तो समझिए लॉटरी लग जाती है। लॉटरी लगना आप लोग समझते ही होंगे। तो समझिए जिस पे दृष्टि पड़ जाए उसकी तो लॉटरी लग गई। गुरु भाई गुरु बहनों, आज जो मैं कथा सुना रही हूं, कथा बड़ी ही सुंदर है, सास बहू की है। कथा को अंत तक देखिएगा और देखिए, जो शिव शिष्यों से छेड़ता है, जो शिव शिष्यों को दुख पहुंचाता है, पीड़ा पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है, उसको भगवान कभी क्षमा नहीं करते हैं। जितना हम अपने भगवान से प्रेम करते हैं ना, उससे ज्यादा भगवान अपने शिष्यों से प्रेम करते हैं। कभी अगर जो उनके शिष्यों को कोई पीड़ा भूल के भी पहुंचा दे, तो उसको वो दर्द देते हैं, वो दर्द देते हैं कि वो सहने लायक नहीं होता है। देखिए, एक गांव में एक आराधना गुरु बहिना थी, महादेव की परम भक्त थी, परम शिष्य थी। भगवान की पूजा पाठ किए बिना कोई कार्य नहीं करती थी, और तो और उन्होंने शिव को गुरु बनाया था। शिव चर्चा में समय समय पे जाया करती थी। उनके 2 बेटे थे। गुरु बहिना बहुत ही संपन्न थी, धन दौलत की कमी नहीं थी, बेटा थे, पति थे, सब कुछ था। महादेव से कोई शिकवा शिकायत भी नहीं थी। बड़ा अपने जीवन में खुश रहती थी, मस्त रहती थी। बाकी उनके मायके में एक कष्ट था। उनकी एक भाभी थी, उनकी शादी को 20 वर्ष बीत चुके थे, कोई संतान नहीं थी। तो जो आराधना गुरु बहिना थी, देखिए, शिव शिष्यों में यही सबसे अच्छी खूबी है कि अपने लिए तो दया मांगते ही हैं कि हे प्रभु, आप हमारे गुरु हैं, हम आपकी शिष्या हैं, हम शिष्या पे दया करें, हे प्रभु दया करें। पर साथ में ही हम अपने प्रियजनों के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए, सबके लिए दया मांगते हैं। ये शिव शिष्यता की खूबी है। जो शिव शिष्य रहता है वो बड़ा ही विनम्र स्वभाव का रहता है। उसका अपने आप स्वभाव बदल जाता है। आप लोगों को अगर जो ऐसा अनुभव होता होगा तो जरूर कमेंट में करके बताइएगा कि जब हम शिव को गुरु नहीं बनाए थे तब हमारा भाव क्या था, जब हम शिव को गुरु बना लिए हैं तब हमारा भाव क्या है। हम आप लोगों के कमेंट की प्रतीक्षा करेंगे। देखिए, वो जो आराधना गुरु बहिना थी, अपने भाभी के लिए हमेशा महादेव से दया मांगती रहती थी। धीरे 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 समय आराधना गुरु बहिना के दोनों बेटों की शादी हो गई। बड़ी बहू तो आई तो मायके से ही शिव शिष्य थी। पर देखिए, शिव शिष्य भी कई तरह के होते हैं। एक तो गए, चर्चा में बैठे, इधर उधर की बात किए, चर्चा पे ध्यान नहीं दिए, चले आए। और एक शिव शिष्य होता है कि ढेरों दुख रहेगा, ढेरों परेशानी रहेगी, पर शिव चर्चा में जाने के बाद सारे दुख, सारे परेशानी को छोड़ के घर ही पे जाएगा और वहां सिर्फ महादेव का हो जाएगा।
ऐसे भी शिष्य होते हैं। तो उनकी जो बड़ी बहू थी, वो जब भी शिव चर्चा में जाती थी, इधर उधर की बात करती थी, शिव चर्चा पे ध्यान नहीं देती थी। शिव को गुरु तो बनाई थी, पर मन से नहीं, दिल से नहीं, सिर्फ मानती थी। अब धीरे धीरे समय बीता। एक दिन आराधना गुरु बहिना को बड़ी ही सुंदर सुखद खबर मिली कि भाभी को लड़का हुआ है। उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और आराधना गुरु बहिना की जो बड़ी बहू थी वो अलग रहती थी, क्योंकि वो झगड़ालू स्वभाव की थी। आराधना गुरु बहिना छोटी बहू के साथ रहती थी। जो छोटी बहू थी वो भगवान को पूजा पाठ नहीं करती थी, नहीं कुछ जानती थी, नादान थी, ना समझ थी। उसमें ज्ञान का कोई संचार ही नहीं समझिए हुआ था। उसके मायके में भी पूजा पाठ नहीं होता था, इसलिए वो कुछ जानती नहीं थी। अब आराधना गुरु बहिना इतना प्रसन्न हुई कि मम अपने मायके जाने के लिए लालायित हो गई कि हमको भतीजा अपने देखने जाना है। इतने दिनों के बाद महादेव की कृपा हुई है, पत्थर पे दूब जमी है, हम तो मायके जाऊंगी। पर देखो बहू, हमारे जाने के बाद महादेव की शिव चर्चा भव्य रूप से करा देना, सभी गुरु भाई सभी गुरु बहनों को बुला के। अब छोटी बहू तो चर्चा के बारे में जानती नहीं थी, शिव को गुरु कैसे बनाया जाता है जानती नहीं थी, उसको कुछ नहीं पता था। माँ जी करा तो दूंगी, पर हमें तो कुछ पता नहीं है कि क्या भोग प्रसाद लगता है, कैसे भगवान की आराधना पूजा की जाती है। तो आराधना गुरु बहिना कहीं कि ऐसा है, सभी गुरु बहिना सभी गुरु भाइयों को तुम निमंत्रण देना, सबको बुला लेना, और अपनी जेठानी से यानी हमारी बड़ी बहू से तुम पूछ लेना ये क्या क्या सामान लगेगा, सब वो बता देगी। छोटी बहू कही ठीक है माँ जी। अब आराधना गुरु बहिना अपनी तैयारी की, बच्चे के लिए कपड़ा ली, मिठाई ली, सब कुछ लेके बड़ी खुशी खुशी अपने मायके चली गई। 2-4 दिन बीता। छोटी बहू सोची माँ जी कह के गई हैं शिव चर्चा करा देना, नहीं कराऊंगी तो कहेंगी कि देखो शिव चर्चा भी नहीं कराई है। और कितने दिनों के बाद उनके मायके में खुशहाली आई है, तो कम से कम कह के गई है तो भगवान की वंदना तो कर ही लेनी चाहिए। छोटी बहू का भाव जगा। देखिए भगवान भाव के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं। हम जब प्रेम देंगे तभी वो उधर से दया भी देंगे। वो हमारे धन दौलत के, हमारे प्रसाद के, हमारे जो हम उनको भोग लगाते हैं उसके भूखे नहीं है भगवान। भगवान बस भाव के भूखे हैं। आप भाव से ही उनको याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जहां तक देने की बात रही, सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है। ये शरीर के अंदर जो श्वास चल रही है वो सब तो उन्हीं का दिया हुआ है, तो उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए कि हे प्रभु, जो आप हमको दिए हैं वो सब आपको समर्पित है, सब आप ही का दिया हुआ है, हमारा तो कुछ नहीं है। और वाकई में हमारा है क्या, ये बताइए। हमने जब जन्म लिया तो हमने लेके आया क्या? भगवान ने ही तो शरीर बना के भेजी, भगवान ने ही तो उसमें प्राण डाले, भगवान ने ही तो हाथ पैर बनाए, भगवान ने ही तो कान नाक बनाए। तो सब कुछ तो उन्हीं का दिया है क्या हमारा? ये हमारा 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 ये हमारा है क्या? है हमारा? हमारा कुछ नहीं है। यहां तक कि जो हमारे तन से हमारे बच्चे पैदा होते हैं वो भी हमारे नहीं हैं, वो भी प्रभु के ही हैं। अब देखिए उनकी छोटी बहू नादान थी। एक दिन अपने जेठानी से कही, दीदी माँ जी कह के गई हैं शिव चर्चा कराने के लिए, आज सोच रही हूँ शिव चर्चा हो जाए, गांव में तो कहलवावा भेज दी हूँ, ये बताइए कि भगवान का प्रसाद कैसे बनेगा, कैसे इंतजाम होगा, मुझे तो बड़ी चिंता लगी। तो देखिए
आराधना गुरु बहिना की बड़ी बहू कितनी उदंड विचार की थी। अपनी देवरानी से कही ऐसा है कि तुमको पहले पूछना चाहिए था। उनको मछली का भोग लगता है, मछली मंगाओ, खूब बढ़िया से फ्राई करो और एक थाल में रख के ढक के भगवान को ऊपर चौकी पे आसन लगाना और चौकी के नीचे एक कपड़े से ढक के थाल को रख देना। तो कही दीदी इतना जल्दी कैसे हो पाएगा? अरे हो जाएगा, देख लो। बेचारी गई अपने पति से कही कि हम लोग तो सब कुछ मंगा लिए हैं, बाकी मेन भोग तो आया नहीं जो भगवान को लगता है। मछली दीदी कहीं है, मछली ला दो। बेचारा साइकिल से गया मार्केट, जाके मछली लाया। ला के दोनों पति पत्नी खूब रच रच के धुले, फ्राई किए, बनाए उसको और एक बर्तन में करके और जिस चौकी पे भगवान का आसन लगा था उसी के नीचे रख दिए। अब जब नीचे रख दिए तो गुरु भाई गुरु बहनों, सभी गुरु भाई गुरु बहन जुट गए, शिव चर्चा शुरू हो गई। अब उस आराधना गुरु बहिना की जो बड़ी बहू थी मन ही मन मुस्कुरा रही कि आज तो अनिष्ट हो गया, भगवान को मछली का भोग लगाई है। जैसे ही शिव चर्चा समाप्त होगी, जब मछली प्रसाद में बटेगी तो सब थू थू करेगा। देखिए उनका भाव, उनका विचार। किसी और को बेइज्जत करने के लिए ऐसी चाल चली जाती है क्या? तो पहले के लोग कहे हैं ना कि दूसरों के लिए अगर खड्डा खोदो तो पहले व्यक्ति खुद गिरता है। अब शिव चर्चा शुरू हो गया, भजन कीर्तन खूब बढ़िया हुई। जब भजन कीर्तन हो गई, अब जब आरती हो गई, प्रसाद बंटने लगा, तो जब चौकी के नीचे से थाल निकालती है आराधना गुरु बहिना की छोटी बहू, तो देखती है कि उसमें खूब बढ़िया पंचमेवा का भोग लगा हुआ है और उसमें भगवान भोलेनाथ का प्रतिबिंब बना हुआ है, जैसे आसन लगा के बैठे हों, हाथ में डमरू त्रिशूल, जटा बनी हो, चंद्रमा शोभेमान हुए हों, वैसी छवि बनी हुई थी। देख के सब लोग, सारे गुरु भाई, सारे गुरु बहन बड़ा प्रसन्न हुए कि अरे वाह, गुरु बहिना के घर तो शिव चर्चा का आनंद तो आया ही है। आज प्रसाद वाली थाल देख के और ज्यादा आनंद आया है, साक्षात भगवान आ गए थे, भगवान ने भोग को ग्रहण किया है। प्रसाद बंटने लगी। अब वो तो जानती थी कि हमने मछली का भोग लगाया, तो धीरे से पहले ही वहां से चली गई थी। थोड़ी देर में सभी लोग खोजने लगे, अरे उनकी बड़ी बहू कहाँ है, प्रसाद नहीं ली। बुलाया गया। जब वो देखी कि सब बढ़िया से प्रसाद ले लिया है, कोई शिकायत नहीं कर रहा है, वो समझ ही नहीं पा रही थी। फिर उसी प्रसाद को आराधना बहू, गुरु बहिना की बहू जो है छोटी वाली, लेके गई, प्रसाद आंचल में दे रही। वही प्रसाद, वही थाल वाला प्रसाद। जैसे उसके आंचल में गया, सांप गोजर बिच्छू उसके आंचल में भर गए। बिच्छू डंक मार रहे हैं। अब देखिए, इतना बिच्छू डंक मारे, सर्प ने भी डस लिया और वहीं अचेत होके गिर पड़ी। हाहाकार मच गया। अरे इनके घर तो जरूर कोई पाप हुआ है जो इतना बड़ा घटना हो गया, उनकी बहू मृत पड़ी है, सांप डस लिया, इतने सारे बिच्छू उसके आंचल में। अब सब लोग छोटी बहू को दोष देने लगा। अब ये बात आराधना गुरु बहिना तक भी पहुंची, वो भी भागती दौड़ती आई। तभी देखिए वहां एक महात्मा जी आए। महात्मा जी आए, कहे यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? सबने बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई शिव चर्चा के बाद। वो स्वयं महादेव थे। देखे कि अब हमारे भक्त पे इतनी बड़ी विपत्ति आ गई है, पहली बार हमारी आराधना की, वो भी सच्चे हृदय से। उसको तो कुछ नहीं पता था। कहे कि जिसको सर्प डसा है उसको ठीक तो मैं कर दूंगा,
पर जो वो पाप की है, उस पाप की उसको सजा मिली। सब लोग पूछने लगे क्या बाबा क्या हुआ है, क्या हुआ। कहे कि ये जब ठीक हो जाएगी तो आप लोग पूछिएगा कि क्या इसने भगवान को मछली का भोग लगाया था। जरूर पूछिएगा। अपने कमंडल से जल निकाले और उसके ऊपर छिड़क दिए। छिड़क के इसके बाद कहे कि कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। वहां से वो चले गए। कुछ घंटों के बाद जब आंख खोली तो उसको याद था कि हमारे आंचल में गोजर बिच्छू सांप सब हैं। कह रही है कि अरे हमारी देवरानी हमारे पे जादू कर दी है, देखो सबको तो प्रसाद दी है, हमको सांप गोजर बिच्छू दी है। तभी एक पड़ोस की औरत कही कि तुमने भी तो इतना बड़ा धोखा किया था, तुम्हारे साथ भगवान धोखा किए हैं। तुमने भगवान को प्रसाद में मछली का भोग लगवाया था। जब जान गई कि अब तो सब लोग जान गया, रोने लगी। गुरु भाई गुरु बहनों हमको क्षमा कर दो, हमने अपनी देवरानी की बेइज्जती के लिए ऐसा किया। सबके सामने अपने गलती को मानी। सब लोग ये समझ गए कि हम लोग के बीच महादेव आए थे और महादेव चले भी गए, हम लोग उनके आशीर्वाद से वंचित रह गए। तो आराधना गुरु बहिना की जो छोटी बहू थी वो तो शिव शिष्य नहीं थी, पर उसके मन में भाव ऐसा था कि प्रभु को उस क्षण से ही अपना गुरु बनाई। और देखिए उनका चमत्कार कि उनके पे तुरंत दया भी हुई। तो भगवान जिसकी चाहे उसकी लाज बचा लेते हैं, बाकी भाव सच्चा होना चाहिए। भाव है तो भगवान जरूर आएंगे। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के ही साथ से, आप लोगों के ही सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच रही है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग शिव की इस कार्य को आगे बढ़ाएं और कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि प्रभु की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में प्रभु का नाम, भगवान का नाम जरूर लिखिए। नाम लिखने से भगवान का सारे दुख, सारे संकट कट जाते हैं। तो प्रभु का नाम जरूर लीजिए, जरूर लिखिए। और कथा को पूरा सुना करिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं मिलता है, और दूसरा भगवान का अपमान होता है। तो कथा को पूरा सुना करिए। देखिए, महादेव के महिमा का गुणगान तो युगों युगों से हो रहा है। जब से शायद इस सृष्टि का निर्माण हुआ, तब से प्रभु का नाम भी चल रहा है, और उनकी महिमा, उनका गुणगान हर युगों में अलग अलग रूप में, अलग अलग नाम से पुकारा गया और गुणगान हो रहा है। पर हमारे देव, हमारे महादेव, ये तो सब युग में शिव ही रहे, और इनका शिव के रूप में ही सब युग में माना गया। देखिए, भगवान राम भी शिव आराधना किए जब मैया सीता को रावण लेके चला गया था। तो भगवान राम भी उस समुद्र के किनारे भगवान को स्थापित करके भगवान की आराधना की, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त। तो हमारे महादेव तो ऐसे हैं,
एक बार भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे। तो महादेव तो अक्सर समाधि में रहते हैं, वो तो चले जाते हैं समाधि में, तो अंतर्ध्यान ही समझिए हो जाते हैं। बाकी मैया पार्वती, औरतों का स्वभाव चंचल होता है, हर जगह विचरता रहता है, देखती रहती है कि कहाँ क्या हो रहा है। वैसे ही हमारी माँ गौरा पृथ्वी के इन प्राणियों को देख के, कभी कोई किसी को पीड़ा पहुंचा रहा है, कभी कोई किसी को दुख पहुंचा रहा है, तरह तरह के कष्ट हैं, सबको देख रही थी। एक दिन भगवान भोलेनाथ से कही कि हे प्रभु, ये बताइए कि इस पृथ्वी पे इतने लोग कष्ट में हैं, परेशान हैं, तो कोई साधन होना चाहिए, कोई उपाय ऐसा होना चाहिए कि जिससे जो मन में पाप चल रहा है वो निकले और धरती पे भी धर्म स्थापित हो। तो हमारी नीलम दीदी और हरिंदर भैया ने ऐसी तपस्या की कि भगवान उनके हृदय में विराजित हुए और उन्होंने जन जन लोगों तक इस बात को पहुंचाया कि शिव हमारे गुरु हैं। गुरु तो वो युगों युगों से हैं, वो भगवान विष्णु के गुरु हैं, भगवान विष्णु उनके गुरु हैं, वो ब्रह्मा जी के गुरु हैं, ब्रह्मा जी उनके गुरु हैं, पर ये गुरुओं के गुरु हैं, ये तो हर युग से गुरु हैं। हमारे बाबा, आपको पिछली कहानियों में मैं बताई हूं कि ये बाबा कैसे बने, ये सबके बाबा हैं। तो गुरु भाई गुरु बहनों, भगवान भोलेनाथ मां लक्ष्मी को बताए कि हम लोगों के हृदय में विराजित हो जाऊंगा, जरूर धर्म स्थापित होगा। एक दिन नारद भगवान कैलाश पर्वत पहुंचे। जब नारद जी पहुंचते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता है जो देवी देवता देखते हैं और सभी लोग देखते हैं। नारद जी पहुंचे, मां गौरा से कैसे पूछ रहे हैं, हे गौरा कौन गुनवा बाटे तुहरा भोला में, चर्चा होला टोला टोला में। ये गौरा कौन गुनवा बाटे तुहरा भोला में, चर्चा होला टोला टोला में। तो गौरा कैसे बताती हैं नारद जी को, आन्हरा के आंख दिहले कोढ़िया के काया, अनिरधन के धन दिहले बाजनी के लाला। गुरु जी हे गुनवा बाटे हमरा भोला में, चर्चा होला टोला टोला में। ये गुरु जी हे गुनवा बाटे हमरा भोला में, चर्चा होला टोला टोला में। तब तक महादेव समाधि से बाहर आए। नारद भगवान कहे कि हे प्रभु, अभी तो मैं मातेश्वरी से आपकी बात कर ही रहा था, ये बताइए कि इस समय पृथ्वी पे चारों तरफ देखो तो शिव आराधना हो रही है, शिव की चर्चा हो रही है, आखिर ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया। प्रभु मुस्कुराए, कहे ऐसा है आप जाइए पृथ्वी पे और खुद स्वयं पता करके आइए। अब नारद जी कहे कि ठीक है भगवान। अब अपनी बीड़ा की आवाज को तेज किए, बजाते हुए नारायण नारायण जपते हुए पृथ्वी पे एक किसान के खेत में जा उतरे, जहां किसान वहां अपना काम कर रहा था। नारद जी पूछे कि अच्छा भाई, मैं तो एक राहगीर हूं, तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं। तुम्हारी फसल बड़ी अच्छी हुई है। किसान कहा कि सब महादेव की कृपा है, सब उन्हीं की दया है। तो नारद जी कहे कि ऐसा है कि उनकी दया कैसे है, काम तो तुम कर रहे हो। तो काम कहा, किसान कहा कि काम तो भले हम कर रहे हैं, पर दया तो उन्हीं की है।
वो हमारे गुरु हैं, हम पे दया बरसाते हैं, इसलिए हमारी फसल बहुत अच्छी है। अब बात करते करते नारद जी एक बाल तोड़ लिए और फिर वहां से उस किसान से बात करके भगवान के बारे में तरह तरह का सवाल किए। बाकी वो किसान अपने सवाल पे अडिग रहा कि भगवान की दया है, शिव गुरु की दया है। अब नारद पहुंचे फिर कैलाश पर्वत। नारद जी कहे कि आप तो शिव थे, ये शिव गुरु आप तो बन गए हैं। भगवान मुस्कुराने लगे। तब तक नारद के हाथ में एक बाल देखे किसान के खेत की। भगवान कहे कि ये बताइए नारद जी कि ये बाल कहाँ से लाए? तो कहे जिस किसान के खेत के पास मैं उतरा हुआ था उसकी फसल बड़ी सुंदर थी, मैंने एक बाल तोड़ ली। भगवान भोलेनाथ कहे कि आप उसको मीसिए, देखिए उसमें कितने दाने निकलते हैं। नारद जी हाथ पे उसको मले, उसमें 12 दाने गेहूं के थे। नारद जी कहे कि 12 दाने हैं। भगवान भोलेनाथ कहे कि अब 12 वर्षों के लिए आप उनके घर में रहेंगे और उनकी सेवा करेंगे, यही आपका दंड है। क्योंकि आप इस लोक के, इस स्वर्ग लोक के एक ऐसे ऋषि हैं जिसको हर वो शक्ति प्रदान है कि किसी को दुख ना पहुंचाएं, किसी को पीड़ा ना पहुंचाएं। आप तो चोरी करके लेके चले आए। अब जब नारद जी बात को सुने तो उनको अपनी गलती माननी पड़ी, स्वीकार करनी पड़ी। है ठीक है महादेव, जैसी आपकी इच्छा। अब देखिए नारद भगवान क्या किए कि एक बालक का रूप बनाए, पहुंचे किसान के खेत के पास, रोते बिलखते। किसान रोटी उटी लाया था अपने खाने के लिए। कहा बाबू क्यों रो रहे हो, खा लो। नारद जी कहे कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, हमको अपने घर में रख लो, तुम्हारे खेत में मैं काम करूंगा, तुम्हारे घर में मैं काम करूंगा, साथ में उसके बदले हमको भोजन पवा देना, एक आध जोड़ी साल में कपड़ा दे देना। किसान कहा कि चलो, अकेले बेचारा है, घर लेके गया। उसकी पत्नी देखी किसान की तो कही कि प्रभु आप किसको लेके चले आए, स्वामी आप किसको लेके चले आए। किसान कहा देखो डांटो मत, ये बच्चा अनाथ है, इसका कोई है नहीं इस दुनिया में, ये हमारे घर रहना चाहता है और हमारी संतान भी कहाँ है, हमारी तो कोई संतान ही नहीं है, तो इसको यहीं पे रहने दो, ये हमारे घर का काम कर देगा, साथ में कितना खाएगा, थोड़ा सा तो खाएगा, खिला दिया जाएगा। किसान की पत्नी भी मान गई। अब नारद भगवान वहीं रहने लगे किसान के साथ, सब उनका काम देखने लगे। एक दिन गंगा स्नान का समय आया। नारद भगवान किसान की पत्नी से कहे कि तुम क्यों गंगा माँ का स्नान नहीं कर लेती हो सके तुमको संतान की प्राप्ति हो जाए। सुनते हैं माँ गंगा भगवान के जटा से बहती हैं, शिव गुरु के जटा से बहती हैं। तो किसान की पत्नी कही कि सही कह रहे हो, मुझे चलना चाहिए। किसान से कही कि ये जी मुझे लेके चलिए ना गंगा स्नान। किसान कहा नहीं नहीं, खेत पे बहुत काम है, तुमको अगर जो गंगा स्नान करना है तो तुम इसी के साथ चले जाओ, मैं तो खेत पे बहुत काम है, मैं खेत जा रहा हूं। किसान चला गया। अब किसान की पत्नी भगवान नारद जो बच्चा रूप में थे उन्हीं के साथ अब गंगा स्नान के लिए गई। नारद भगवान तो समझ ही गए थे कि गंगा माँ देखेंगी तो हमको पहचान जाएंगी। अब देखिए उनकी लीला। नारद भगवान इंद्र भगवान से गुजारिश किए कि हे भगवान, हे प्रभु, आज गंगा को थोड़ा पहले ही बुला दीजिए ना। इतनी जोर की बारिश हुई, इतनी जोर की बारिश हुई कि नदी का पानी एक गड्ढे में बह के आने लगा। अब इधर से नारद भगवान लेके जा रहे हैं, तब तक गंगा माँ देख के नारद भगवान को मुस्कुराने लगी, पहचान गई। नारद भगवान इधर उधर देखे, किसान की पत्नी को उसी गड्ढे में धक्का देके और नदी के तट पे पहुंच गए। नदी के तट पे किनारे पे माँ गंगा से मुलाकात की। माँ गंगा कही कि अरे देव ऋषि आप यहाँ? देव ऋषि कहे कि हाँ देवी, आपकी कृपा किसान की पत्नी पे हो जाती, क्योंकि मैं इसका कर्ज खाया हूँ, 12 वर्षों के लिए इसके घर पे इसकी सेवा के लिए आया हूँ। माँ गंगा कही कि जहाँ आप सेवा कर रहे हो वहाँ किसी चीज की कमी थोड़े रहेगी।
जरूर इस घर में सुख आएगा। फिर किसान की पत्नी, पूरे शरीर में कीचड़ लग गया था, खूब डांट सुनाई नारद भगवान को। फिर जाके गंगा स्नान नदी में की। इसके बाद घर आई। घर आके पूछी, ये बताओ तुमने हमको गड्ढे में क्यों ढकेला? तो कहा, देखो मैया, मैं तुमको ढकेला नहीं, हाँ लग गया हाथ से हमारे, तुम गिर गई। बहुत कीचड़ था ना मैया, इसलिए तुम गिर गई। अब नारद भगवान देखे ये सब कुछ बढ़िया चल रहा है। रात में भोजन वोजन करके सारे लोग सोए। नारद भगवान खेत पे घूमते चले गए। देख रहे हैं कि खेत में से कुछ लोग मिलके चोरी से उस किसान की फसल को काट के चोरी से ले जा रहे हैं। तो तुरंत नारद भगवान भोलेनाथ से अपने तार को मिलाए। उन लोगों का तो बातचीत होता रहता था। तार को मिलाए, कहे, हे प्रभु, एक की दशा इतनी तो इतनी की कितनी। प्रभु मुस्कुराने लगे। नारद भगवान पूछे कि मतलब मैं तो एक बाल तोड़ा तो इतनी सजा मिली 12 वर्षों की, और जो बोझा का बोझा ले जा रहा है उसको कितनी सजा मिलेगी? भगवान कहे कि समय आने पे सबको सजा मिलती है, जैसे आपको मिली है वैसे उनको भी मिलेगी। अब नारद भगवान घर आए, वो भी सो गए। सुबह आंख खुलती है तो देखे कि फसल जैसी की तैसी है। नारद कहे कि हे प्रभु, आपकी लीला आप ही जानो। कुछ ही समय बीता, पता चला कि किसान की पत्नी गर्भवती है। 9 महीने के बाद उसको बेटा हुआ। घर में खुशी का माहौल। धीरे धीरे समय बीतता रहा। लड़का भी 8 साल का हो गया और नारद जी को रहते 12 वर्ष बीत गया उस घर में। अब नारद जी को वहां से जाने की बारी आई तो एक दिन किसान से कहे कि ऐसा है कि अब हमको जाना होगा। किसान कहा, नहीं, तुम कहां जाने वाले हो? तुम आए हो तभी तो हमारी संतान हुई है, हमारे घर में सुख समृद्धि आई है, तो तुम हमारी बड़ी संतान से कम नहीं हो। अब हम तुमको जाने नहीं देंगे। तुम पहली हमारी बड़ी संतान हो, इसके बाद तो हमारा बेटा है। इतने भाव को देख के नारद जी भाव विभोर हो गए। नारद जी देव ऋषि अपने रूप में आ गए। देव ऋषि कहे कि देखो, हम तुम्हारे खेत से गेहूं की बाली चुराए थे, इसलिए तुम्हारे घर में तुम्हारी सेवा करने के लिए आए थे, भगवान भोलेनाथ के कहने पे। इसलिए अब तो हमको जाना हो। अगर जो कुछ चाहिए तो हमसे मांग लो। किसान और उसकी पत्नी देव ऋषि के पैरों में गिर पड़े कि हे प्रभु, आप आए, हमारी इतनी सेवा की, हमने आपको कितना निरादर से रखा, आपके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया, कभी डांटते थे, डपटते थे, रूखी सूखी खिलाते थे। देव ऋषि हमें क्षमा कर दीजिए। अगर जो हम पे कृपा करें तो हमको भगवान भोलेनाथ के दर्शन करा दे। अब देव ऋषि लगे महादेव से कहने, महादेव, हमको आप ही भेजे थे, अब तो हम इन लोगों के बीच में फंसा हूं, ना इधर का हूं ना उधर का हूं, दोनों तरफ की मोह लगी हुई है। आप आइए प्रभु, आप आइए प्रभु, आप आइए। लगे भगवान को बुलाने। भगवान वहां उपस्थित हुए, दर्शन दिए। दोनों पति पत्नी शिव को पकड़ के लिपट गए, पैरों में गिर के रोने लगे कि हे प्रभु, आप हम पे इतनी दया करेंगे, हमने कभी ये सोचा ही नहीं था, और देव ऋषि को हमारे घर का नौकर बना दिए। हे प्रभु, सदा इसी तरह अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखिएगा। महादेव पूछे कि क्या चाहिए तुमको? कहे, भगवान हमको कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है। जो नहीं था उसको भी आप दे ही दिए, बाकी इस हमारे बड़े बेटे को ले नहीं जाते तो बहुत बढ़िया रहता। भगवान भोलेनाथ समझाए कि देखिए, जितनी जरूरत देव ऋषि को यहाँ है उससे ज्यादा जरूरत स्वर्ग में इनकी है, तो इसलिए देव ऋषि को तो जाना होगा। पर हाँ, आपको एक और संतान होगी और इन्हीं के तरह होगी, बड़ी ही विद्वान होगी।
उनको आशीर्वाद दिए, वहां से अंतर ध्यान हो गए भगवान। नारद जी भी चले गए। किसान और किसान की पत्नी बड़ा प्रसन्न हुए कि प्रभु आज हमको दर्शन दिए, उनके दर्शन पाके हमारा जीवन धन्य हो गया। तो गुरु भाई गुरु बहनों, भगवान की लीला भगवान ही जाने, उनकी लीला हम और आप जान नहीं सकते, और कब वो किस पे दया कर दें ये भी कोई जान नहीं सकता है। तो अपना स्नेह, अपना प्रेम, अपना समर्पण भगवान से बनाए रखिए। जरूर भगवान एक ना एक दिन साथ देंगे। और मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।